इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। हमारे जो हरे और लाल पड़ोसी हैं, उन्होंने भारत की मीडिया पर पूरी तरह से कब्जा करने का षड्यंत्र आरंभ कर दिया है। आपको मैंने लगातार बताया था, जिसके कारण मैं बैन भी झेलता हूं, कि 19 बिलियन डॉलर जो है चाइना ने निवेश किया दुनिया भर की मीडिया में। अब भारत में मीडिया से जुड़े जो संस्थान हैं, उस पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है और चीन और हमारे हरे पड़ोसी का जो भी यहाँ प्रो चाइना प्रो पाकिस्तानी हैं, उन सबको धीरे-धीरे मीडिया से जुड़े बड़े संस्थानों पर बैठाया जा रहा है। आपको पता ही है कि हमारे सूचना प्रसारण मंत्री जी को इस सब से कोई पता नहीं है, वो ट्वीट करने के अलावा कुछ भी नहीं करते। और इधर दूसरा और खुलासा हुआ कि बाहर से दुबई और कराची वाले डी गिरोह से करीब 300 करोड़ रुपए आए हैं रिपब्लिक टीवी को तबाह करने के लिए। मैं बारी-बारी से लूंगा खबर। सबसे पहले मैं लेता हूं मीडिया संस्थान पर किस तरह से कब्जे की शुरुआत की गई है, और इसकी शुरुआत हुई है एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया से, जो भारत के संपादकों का सबसे बड़ा संस्थान है। हालांकि वास्ट संस्थान रहा है, लेकिन उसमें जर्नलिस्ट तो होते थे कुछ, लेकिन अब जर्नलिस्ट की जगह जिस एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत से बस्ता समेटने की तैयारी मोदी सरकार ने करा दी, जिसके फॉरेन फंडिंग को रोका, उसी का एक जो आकर पटेल है, पूर्व एम्प्लॉय, वो लोग वोट कर रहे हैं। गुजरात के हिंसा में 2002 की हिंसा में सबसे ज्यादा विदेशी माल बटोरने वाली, संदिग्ध और आरोपों से घिरी, मुकदमों से घिरी तीस्ता सीतलवार उसकी लॉबिस्ट है। और सबसे बड़ी बात, जिसे अध्यक्ष चुना गया है, सीमा मुस्तफा, वो हरे कम्युनिटी की तो है, अलग बात है, वो प्रो हरा है, प्रो हरा देश है, प्रो पाकि देश है। और यही नहीं, पहले चुनाव तक लड़ चुकी है, जमानत तक जब्त करा चुकी है, घोषित कम्युनिस्ट है। भारत में आप सोचेंगे तो क्या हो गया इससे, आपको क्रमवाइज तरीके से बताऊंगा। हुआ ये कि नरेंद्र मोदी सरकार और भारत का में जो सनातन और हिंदुत्व का उभार हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए और हरे और लाल की गलतियों को, उनके आक्रमण को, न गलतियों को ढकने के लिए यहाँ का जो इकोसिस्टम काम करेगा, वो इकोसिस्टम पूरी तरह से फंडेड है, बैठाए गए। और बहुत ही गलत तरीके से पूरी वोटिंग प्रक्रिया हुई। जो लोग एमडी नलपत खड़े हुए थे सीमा मुस्तफा के विरुद्ध, राष्ट्रवादी हैं, उनको उनके पक्ष में वोट ना पड़े, ईमेल तरीके से वोट दिया गया था। ईमेल से जूम पे पूरा चुनाव हुआ, चाइनीज जूम पे वोट ना पड़े, उसकी पूरी तैयारी की गई। राष्ट्रवादियों के वोट काटे गए, उनको ऐसे मेल दिए गए जो वो ओपन नहीं हो रहे थे, और इधर से 4-4 5-5 वोट पड़ रहे। राजदीप सरदेसाई लॉबिंग कर रहे थे सीमा मुस्तफा की। शेखर गुप्ता जो पूर्व अध्यक्ष थे, वो सब ये लॉबिस्ट हैं। इस पूरी लॉबी को कैसे, ये लॉबी भारत की चुनी हुई सरकार को गिराने और हिंदू और सनातन को बदनाम करने का धंधा चलाएगी। इसलिए भारत के सभी मीडिया संस्थानों पर इनके कब्जे होते जा रहे हैं, कब्जे करते जा रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि अभी
रिपब्लिक बनाम ऑल मीडिया जो हुआ है वो यही है कि ऑल मीडिया में लाल और हरे का पैसा इतना पंप किया गया है कि आपको लगेगा कि ये मीडिया की लड़ाई है। ना, ये मीडिया की लड़ाई नहीं है, ये हरे और लाल के मुखौटे नोचने का समय है। मैं आपको धीरे 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 बताने समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ। इस चुनाव में जो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष चुनी गई सीमा मुस्तफा, एक तो गलत तरीके से आधे वोट पड़े नहीं पड़े करके चुनी गई। सीमा मुस्तफा एक घोषित हरा लाल कम्युनिस्ट और कट्टरपंथी जो आप समझ सकते हैं वो है। ये घोषित हिंदू विरोधी है। आपको अभी एक पोस्टर में दिखवाऊंगा, आप देखेंगे कि किस तरह ये मंच शेयर करती रही है, किस तरह के प्रोग्राम करती रही है। वो फोटो मैं आपको अभी दिखवाता हूं। उसके बाद आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये देखिए, आपको संघ टेरर एंड फेल्योर ऑफ जस्टिस, न्यायपालिका को अपने दबाव में लाने के लिए ये जो बीच में एक लेडी बैठी है, बाएं कन्हैया कुमार है, ये सारे अर्बन नक्सल्स हैं। ये बीच में सीमा मुस्तफा है जिस पे एरो है। देखिए ध्यान से, जब न्यायपालिका में इनके मर्जी के फैसले नहीं आ रहे हैं तो संघ टेरर एंड फेल्योर ऑफ जस्टिस, ये इस नाम से पूरे देश में, और ये आरोप है कि ऐसे प्रोग्राम के लिए हमारा हरा पड़ोसी फंड कर रहा है। इस घोषित विचारधारा के लोग एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया में बैठे हैं। आपको बताऊं, ये सीमा मुस्तफा के ट्वीट आपको एक दो मैं दिखाता हूं। देखो देखो कौन आया, मोदी तेरा बाप आया। ये पत्रकारिता का लेवल है, आप देखते जाइए। ये एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बन गई है, इस बात को समझिएगा। देखो देखो कौन आया, मोदी तेरा बाप आया। ये स्लोगन जो है आपको किस लिए ये लगवा रही है, ये भीम आर्मी के चंद्रशेखर को जो है शाहीन बाग में एंटी सीए मूवमेंट की सपोर्टर है। ये शाहीन बाग के एंटी सीए मूवमेंट की सपोर्टर है, और भीम आर्मी जो देश तोड़ने में लगी है चंद्रशेखर, उसकी सपोर्टर है। राहुल गांधी को ये कांग्रेस का भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है। उधर हमारा हरा पड़ोसी भी राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है। कल शशि थरूर वहां पहुंचे लाहौर में, यहां से जो उन्होंने भाषण दिया, भारत की जितनी बुराई कर सकते हैं किया, और हरे पड़ोसी की जितनी तारीफ कर सकते हैं किया। शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, हमारा लाल पड़ोसी भी राहुल को अध्यक्ष बनाना चाहता है। तो लाल और हरे के जो एजेंट भारत में बैठे हैं वो सीमा मुस्तफा जैसे लोग हैं। और आपको बताता हूं, और इसके बाद इसका आप देखिएगा, इसका मैं पहले आपको एक इतिहास बता दूं। ये कांग्रेस के विचारधारा से आती है, और भारत में कांग्रेस तोड़ने की विचारधारा है। भारत की आजादी के बाद तोड़ने की विचारधारा है। ये एडिटर गिल्ड में चुनी तो गई है, चुनाव लड़ चुकी है पार्टी के टिकट पर, तो इसकी कोई नैतिकता रह जाती है एडिटर होने की। अब ये लोग हैं कहां एडिटर, ये भी आपको बताऊंगा। उसके बाद तीस्ता सिंह तलवार और आकर पटेल जैसे लोग इसमें घुस रहे हैं। पत्रकारिता कहां जा रही है आप इसको समझिए। तीस्ता सिंह तलवार क्या चलाती है? तीस्ता सिंह तलवार एक मैगजीन चलाती है, कम्युनल कॉम्बेट, जिसके बारे में पूरा आपको एक्सपोजर, साजिश की कहानी, तथ्यों की जुबानी में मैं दे चुका हूं। इस कम्युनल कॉम्बेट में पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां कहां से आ रहा है ये आपको बताऊं। ये पैसे एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के चुनाव में न सिर्फ हरे देश से, दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा कट्टरता फैलाने वाले तुर्की, कतर, अरब, यहां के पैसे यहां भारत में लग रहे हैं। और कम्युनल कॉम्बेट में पैसा कहां से आ रहा है, ये पूरा एक्सपोजर मैंने आपको इस किताब में दिया। इस किताब के जो लोग ऑर्डर दे रहे हैं वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा 25-26 के बाद, छपने के लिए जा चुकी है ये किताब। उसके बाद सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस चलाती है तीस्ता सिंह तलवार। कहूंगा तीस्ता का फोटो दिखाए, तीस्ता सिंह तलवार, उसका पूरा एक्सपोजर मैंने, ये देखिए, ये फोटो, एक मिनट, ये देखिए,
मैंने ये पूरा एक्सपोजर तीस्ता पे पूरा एक चैप्टर ही आप लोगों को दिया है कि देखिए कि तीस्ता क्या थी। जब तक आप नहीं समझेंगे भारत के 2000 से लेकर अब तक के पूरी स्थिति को आप नहीं समझ, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आप कहेंगे एडिटर गिल्ड इंडिया से हमको क्या लेना है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया आपकी चुनी हुई सरकार को, भारत के सनातन धर्मियों को किस तरह से ध्वस्त कर सकती है, इस बात का आपको भान नहीं है। इसीलिए हाथरस, इसीलिए अखलाक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। अंकित सक्सेना, राहुल दब जाते हैं। ये आपकी जागरूकता नहीं होगी तो यही होगा। तीस्ता सी तलवार कब से पत्रकार हो गई, आकर पटेल एमनेस्टी इंटरनेशनल का कब से पत्रकार हो गया। ये जो सीमा मुस्तफा है, ये सीमा मुस्तफा 1991 और 1996 में ये उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ चुकी है। और आपको बताऊं, ये अपनी जमानत तक जब्त करा चुकी है। लेकिन ये कांग्रेस के विचारधारा से आती है, कम्युनिस्ट की विचारधारा से आती है और बीपी सिंह के भी करीब थी, कम्युनिस्टों के करीब थी। हिंदू और सनातन से इसको हमेशा नफरत रहा है। अब ये लगातार फेक न्यूज पैडलर रही है। अब आपको कुछ स्क्रीनशॉट मैं दिखाऊंगा कैप्चर, कि आप देखिए कि कैसे कैसे फेक न्यूज फैलाती थी, जो आज एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष है। और ये चार आप देख लीजिए, एनडीटीवी, वायर, द प्रिंट, पूरा लेफ्ट लॉबी, जो पैसे आ रहा है इस सब का मैंने बार बार खुलासा किया है। ये सब इसकी लॉबिंग कर रहे थे, ये सब इस लॉबिंग में थे। सीमा मुस्तफा इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया एनडीटीवी। In first ever election, Seema Mustafa becomes editor guild of India as president. Wire, Seema Mustafa becomes editor guild of India as new president. The print, आपको हेडिंग से नहीं दिखेगा, अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। ये तीन आपको इसलिए दिया है कि कम्युनिस्टों का लाल और हरे जो खतरे हैं देश पर, उनके ये तीन चार बड़े चेहरे हैं। अब आपको मैं सीमा का ट्वीट दिखा रहा हूं, फिर मैं धीरे धीरे चीजों को खोलूंगा। सीमा मुस्तफा ने हाथरस मामले में आप देखेंगे कि किस तरह से योगी सरकार के खिलाफ झूठ फैलाया। ट्वीट, गलत ट्वीट, फेक न्यूज फैलाने वाली आज एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बन गई है। दूसरा ट्वीट आपको दिखाता हूं इसका मैं, इसलिए एक्सपोजर जरूरी है। दिल्ली हिंसा में जो हिंसा किया गया, दिल्ली राइट्स में जो लोग इन्वॉल्व थे, तारिक से लेकर उमर खालिद तक, सबको बचाने की ये लॉबिंग कर रही थी। उमर खालिद को इसने नॉन वायलेंस एंड गांधी तक बताया। ये देखिए एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हुई है उमर खालिद, जिसने भारत को तोड़ने की बात की, नारे लगवाए जेएनयू में। और दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड, 40 जीबी डाटा मिला है, जिसको अदालत भी अभी जमानत नहीं दे रही, उसको ये गांधी बता रही है। ये है वो सीमा मुस्तफा। इसके पीछे वाला स्लाइड आप देखिए, फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको कि जो दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है, दिल्ली पुलिस को किस तरह से डेमोरलाइज करने के लिए, पीछे धकेलने के लिए ये लॉबिंग करती रही है, ये है सीमा मुस्तफा। तो आपको पता चल गया होगा कि भारत में कितनी गहरी जड़ें जमाने के लिए हरे और लाल पड़ोसी ने कितना बड़ा फंडिंग किया है। फंडिंग ही नहीं कर रहे, अपने लोगों को यहाँ के हेड जर्नलिज्म में बैठा रहे हैं। इसीलिए आज आपको फर्जी टीआरपी में इंडिया टुडे आपको फंसता मिलेगा, लेकिन उस पर कोई रजत शर्मा आपको कार्यक्रम करता हुआ नहीं दिखेगा। ये एक बड़ा सच है। आपको और बड़ा सच और बताऊं मैं, ये सीमा मुस्तफा जो है ये घोषित माओवादी है, घोषित माओवादी है। कांग्रेस की विचारधारा और माओवाद की विचारधारा आप समझ रहे हैं। कांग्रेस यानी हरा और माओवाद यानी लाल, पूरी विचारधारा की पूरी मिक्सचर है। और आपको ये बताऊं, इसको साफ साफ इसके ये भी आरोप है कि इसने जो चुनाव लड़े थे विधानसभा के लोकसभा के में, उस वक्त भी पंप पैसा हरे पड़ोसी से आया था। उस वक्त भी ये आरोप उस पर लगे थे। ये एक जहर है, आपको बता रहा हूं समाज के लिए। फिर उसने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया, सिटीजन नाम से .com शुरू किया, सिटीजन नाम से। और वो सिटीजन भारत के खिलाफ
नफरत फैलाने का पोर्टल बन गया है। आप इसको देखिएगा, सिटीजन आप जाकर अगर इसको सर्च करेंगे उसके पोर्टल का, तो आपको पता चलेगा कि ये भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का एक बड़ा नेटवर्क बन गया है। सीमा के खिलाफ संडे गार्जियन के एमडी नलपत खड़े थे, राष्ट्रवादी थे, उनको हराने के लिए इतनी लॉबिंग हुई और वोट तक नहीं डाले गए, तब भी वो 51 के मुकाबले 87 वोट से ये सीमा मुस्तफा जीती। बहुत बड़ा इसमें खेल किया गया और सीमा मुस्तफा जो है घोषित रूप से इस पूरे लॉबी की ब्रांड एम्बेसडर उसको बनाया गया है इस वक्त। सीमा मुस्तफा के बाद आपको मैं बताऊं कि सीमा मुस्तफा के बाद आपको द सिटीजन वेबसाइट जो ये चलाती है, इस द सिटीजन वेबसाइट को आप जाके सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये असल में क्या है। मैं आप सबसे कहता हूं कि प्लीज सर्च कीजिए, द सिटीजन वेबसाइट सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये किस विचारधारा की है। ये दिल्ली दंगे के प्रायोजकों में को सपोर्ट करने वाली विचारधारा के हैं और ये आपको साफ साफ दिखेगा। इसके अलावा जो इसमें चुने गए हैं, आपको बता दूं, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया में 1 साल का इसका टर्म होगा। एक संजय कपूर है जो जिसने स्मिता प्रकाश आप एएनआई की देखते होंगे, उसके खिलाफ खड़ा हुआ था संजय कपूर और वो उपाध्यक्ष बना है। ये क्या है मालूम नहीं। और हार्ड न्यूज करके एक वेब है, उसको ये चलाता है। कोई नाम नहीं जानता है संजय कपूर का, लेकिन वो जीत जाता है। उसके बाद जज लोया से लेकर पूरा नफरत लगातार फर्जी न्यूज करने वाला द कारवां, उसका जो एडिटर है अनंतनाथ, वो ट्रेजरार बना है। ट्रेजरार, कोषाध्यक्ष, आप समझते जाइए। अनंतनाथ वो ट्रेजरार बना है। और ये पूरी टीम जो है भारत विरोधी, सनातन विरोधी विचारधारा की है। आपको इस पर लगातार मैंने हिंदी और अंग्रेजी में हमारे यहाँ आपको खबर दी गई है। ये लोग माओवाद और जिन्नावाद के समर्थक हैं, इस बात को याद रखिएगा। मैं ज्यादा खुलकर आपको बता रहा हूं इस बात को। और पूरा एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के बाद हमारे लाल और हरे पड़ोसी का जो टारगेट है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ब्रॉडकास्टर संगठन, और ये सभी मीडिया कंपनियों पर कब्जा करना है। आपको ब्रॉडकास्टर संगठन पे बताया था मैंने, अर्नब गोस्वामी ने उसको तोड़ दिया था, क्योंकि रजत शर्मा भी आपको उसी लाल हरे विचारधारा का मिलेगा। आप लोग धोखे में थे। और आपको एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया पर भी आपको ध्यान होगा, रिपब्लिक एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने इस मामले में वहां से इस्तीफा दे दिया था कि ये भारत विरोधियों का अड्डा बनता जा रहा है। जब शेखर गुप्ता थे, सिर्फ सेलेक्टिव मामले उठा रहे हैं। शेखर गुप्ता सिद्धार्थ वरदराजन का मुद्दा उठाता था, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का कोई पत्रकार मार दिया गया जलाकर, शेखर गुप्ता नहीं उठाता था, क्योंकि फंड ही हरे और लाल की है। तो ये जो जितनी लॉबी है, उस लॉबी को आज आपको अर्नब गोस्वामी दिख रहा होगा, उस लॉबी के अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी हमेशा खड़ा था। इसीलिए एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया से उसने इस्तीफा दिया था। और जिस रजत शर्मा जो है, जिस संगठन में ब्रॉडकास्टर्स में, वहां से अलग इसने एसोसिएशन बनाए। इसीलिए अभी सारे लोग जो तो हैं, क्योंकि यदि सारी मीडिया एक जैसी बोलने लगेगी उस फंडिंग को लेके, तो सरकार को गिराना आसान होगा 2004 की तरह। अब फिर उसके आपको बताऊं कि ये सारा जो षड्यंत्र होगा, आप देखेंगे कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और एयर स्ट्राइक हुआ, उस वक्त पीटीआई देख लीजिए, पीटीआई ने एयर स्ट्राइक की खबर नहीं चलाई। 5 बजे का जो पाकिस्तान ने कह भी दिया तब भी नहीं चलाई। और 9 बजे राहुल गांधी के बयान से चलाया था। मीडिया पे कब्जा की लड़ाई कि जब आप कार्रवाई करेंगे तो आपसे सवाल उठाया जाएगा, आपको बैकफुट पे लाया जाएगा और हरे और लाल की लॉबिंग होगी। आपको हाल फिलहाल दिखा होगा कि भारत सरकार, भारत की सेना गलवान घाटी में जीत रही है, लेकिन लगातार सवाल भारत सरकार पर मीडिया उठा रही थी। और इन सबका घोषित चेहरा राहुल गांधी है। राहुल गांधी जो आपको चाइना के साथ भी बैठक करता हुआ मिला, और हरे पड़ोसी में तो कल भी उसका शशि थरूर वहां बैठकर उस हरे देश की तारीफ और भारत की बुराई कर रहा था। मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी के बयान को तो यूएन में जो है इमरान खान ने कोट किया है। तो ये पूरी लॉबी है,
ये दो बड़े देश इस देश की चुनी हुई सरकार को उखाड़ने के लिए सत्ता में कांग्रेस, मीडिया में सारे संस्थान और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबार, राफेल में आपको इनराम दिख गया था। मीडिया ब्यूरोक्रेसी में आपको अभी पकड़ा गया, काफी सारे आपको ब्यूरोक्रेट्स पकड़े गए हैं, आपको ध्यान होगा जासूसी करते हुए। मीडिया में भी राजीव शर्मा पकड़ा गया आपको जासूसी करता हुआ। न्यायपालिका, आपको ध्यान होगा न्यायपालिका किस तरह सड़क पे उतर आई थी सरकार को गिराने के लिए, जज लोया केस की लॉबिंग के लिए, राफेल की लॉबिंग के लिए किस तरह से न्यायपालिका उतर आई थी, ये आपके आंखों के सामने है। इसलिए खतरे बड़े हैं, ये दोनों देश बहुत ज्यादा संकट में है नई सरकार के कारण, क्योंकि आक्रामकता की उम्मीद नहीं थी और 2013 तक तो चीन को जमीन दिया जा रहा था, समझौते किए जा रहे थे। इसलिए आपको बताऊं कि यही नहीं हुआ, इंटरनेट के जरिए इसमें जो इलेक्शन हुआ एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया में, उसमें दुबई, कतर, चाइना, अमेरिका सब जगह से वोटिंग की गई है। कहा तो रहा हूं कि आपको तीस्ता और आकर पटेल जैसों ने वोटिंग की है। इस एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया को कोई सम्मान देने की जरूरत नहीं है, इसके खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है। उसके बाद आपको बताऊं कि ये जो संजय कपूर जिसके बारे में मैंने बनाया, गिल्ड का जो है आपको महासचिव बना है, उपाध्यक्ष नहीं सॉरी, संजय कपूर महासचिव बना है। वो जिस पत्रिका का नाम आपको मैंने अभी बताया था, हार्ड न्यूज संजय कपूर, जिसने स्मिता प्रकाश जो एनआई है वो ना आए उसके लिए जो लॉबिंग हुई, आपको आश्चर्य होगा, आरोप है कि ये जो संजय कपूर है इसको विदेशी दूतावास से फंड होती है इस मैगजीन के लिए। विदेशी आरोप लगा है, विदेशी दूतावासों से इस अनजान सी पत्रिका की को फंडिंग की जाती है। आप समझिए कि हर संस्था में कैसे विदेशी घुसाए जा रहे हैं। उसके बाद आपको बताऊं, इसमें आगे मैं बढ़ता हूं, और इसमें बड़े बड़े आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि ऐसे लोग इसमें जर्नलिस्ट शामिल रहे। जो नीली फिल्म होती है जिसको आप समझते हो, सनी लियोन वाली फिल्म, नीली फिल्म विदेश से आयात करने के धंधे में पत्रकार जो इन्वॉल्व रहे हैं वो सब इसमें काम करते रहे। इस हरे और लाल ने भारत में सिर्फ सफेद पुड़िया को नहीं फैला रखा है, जिसके कारण ये लोग बौखलाए हैं, जो खुल गया है। नीली फिल्म का एक बड़ा कारोबार है, उस नीली फिल्म के कारोबार में इन्वॉल्व जर्नलिस्ट, एक बड़े अखबार के तत्कालीन जर्नलिस्ट, एडिटर इन चीफ, वो तक इसमें इन्वॉल्व रहे। उसको बचाया गया, बाद में कांग्रेस की एक सरकार में उनको मालामाल किया गया है, मालामाल किया गया है। नीली फिल्म के कारोबार में जुड़े हुए, चाइना के नीली फिल्म, हरे देश के नीली फिल्म के कारोबार में जुड़े हुए जर्नलिस्ट भी इस एडिटर गिल्ड में वोट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। उसके बाद आपको बताऊं इसमें कि वो संस्थाएं जो पालघर के संतों को समाप्त करने के लिए, जो सफेद टिड्डे थे, सफेद टिड्डे जो धर्मांतरण का कारोबार चलाते हैं, और जो आपको दिल्ली राइट्स में भी मैंने बताया था कि 4 बड़े चर्च ने फंड किए थे, 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए आए थे। और कल ईडी ने इस बात को का खुलासा किया है ताहिर हुसैन को लेकर कि सिर्फ अस्त्र शस्त्र खरीदने में उसने 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे, ये कल ईडी ने किया है। तो उस जो दिल्ली हिंसा थी, उस दिल्ली हिंसा में जो लोग फंड कर रहे थे, ये सफेद टिड्डे, उस सफेद टिड्डे ने बाहर से लॉबिंग करके एडिटर गिल्ड में एडिटर बनवाने में भूमिका अदा की है। टोटल पंचमक्कार का ग्रुप इसमें आ जाएगा। और ये आपको मैंने बताया था कि वो जो संपादक है, वो ऐसे ऐसे संपादक भारत में अभी आपको सफेद पुड़िया गिरोह पता चला है, नीली फिल्म के कारोबार में बड़े बड़े पत्रकार शामिल है। आपको ध्यान होगा indiaspeaksdaily.com पढ़िए, वहां मैंने आपको बताया था कि पत्रकार, अभी नहीं बहुत पहले बताया था कि किस तरह कई महिला रिपोर्टर्स क्या धंधे कर रही है, इसके बारे में भी आपको बताया था कि बड़े मंत्रियों तक के घर में, बेडरूम में क्या हो रहा है, कैसे सप्लाई हो रहे हैं, उसके पूरे धंधे ये पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग चला रहे हैं। पकड़े गए हैं, आपको बता रहा हूं, लेकिन चूंकि कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं नाम ले लूंगा, तो दिक्कत होगी, मुझे मानहानि
झेलना पड़ेगा एक बार में 100 करोड़ के मानहानि से बचा हुआ। तो आपको, और ये सब आपको मानवाधिकार, अलगाववाद, जातिवाद बढ़ाने वाले आपको मिलेंगे, दलित मीम भीम करने वाले मिलेंगे। सावधान रहिएगा, क्योंकि ये सब खतरनाक मोड में आने वाले हैं। इन सब के धंधे चौपट हैं, और खासकर लाल और हरे पड़ोसी के धंधे चौपट हैं। इसलिए इस कारोबार को बढ़ाने के लिए, उन दोनों देशों के पक्ष की सरकार, राहुल सरकार बनाने के लिए मीडिया के सारे बड़े संस्थान पर कब्जे की तैयारी है, शुरुआत हो चुकी है। आपको ये आज की खबर थी।